उर्दू नाम होने की वजह से इस मामले को ठंडे बस्तर में डाला जा रहा है और फिर उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है। साकेत कोर्ट में उनकी पेशी होती है। महमूद प्राचा उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बेटी को हम इंसाफ दिला कर रहेंगे। निजामुद्दीन की शादी हुई थी, आप देख सकते हैं कि भाई को भाई के बारे में नहीं पता। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, घालमेल कहां हो रहा है, पेच कहां फंस रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल नंबर पे माना जाता है। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, दुष्यंत कुमार की ये लाइन है। तो जिस तरह से राबिया केस में न्याय नहीं मिलता नजर आ रहा है, वहीं जो राबिया केस में निजामुद्दीन जो कि उनका पति बताया जा रहा है, उनका नाम भी काफ़ी सामने आ रहा है, लेकिन जो निजामुद्दीन के भाई है राजू, उन्होंने भी इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो हम अपने सहयोगी राहुल से जानेंगे कि जो उनके भाई ने खुलासा किया है उस मुद्दे पर आखिर क्या कुछ कहा है। तो राहुल, आप मुझे बताइए और दर्शकों को भी बताइए कि जो निजामुद्दीन के भाई हैं राजू, उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। और जो आप बता रहे हैं कि निजामुद्दीन के जो भाई हैं राजू, मेरी उनसे बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, उनसे मैंने जानने की कोशिश करी। सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने सारी वारदात को बताया कि किस प्रकार से निजामुद्दीन उनके सामने आते हैं और फिर उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है। साकेत कोर्ट में उनकी पेशी होती है। मैं पूरा जानकारी आपको बताना चाहूँगा। राजू से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें खुद जानकारी नहीं थी कि निजामुद्दीन की शादी हुई थी। आप देख सकते हैं कि भाई को भाई के बारे में नहीं पता, जबकि उनके भाई का ही कहना है कि उनका भाई भी सिविल डिफेंस में जॉब करता था। इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरा जो प्रशासन है वो चीज़ को दबाने का काम कर रहा था, दबाई जा रही थी। वो बातें कहीं ना कहीं बाहर आती तो बड़ा सच, बड़ा जो खुलासा हो सकता था। आप इस केस में आप ये देख सकते हैं कि आपने ये भी जान लिया लोगों ने कि किस तरह से मतलब पूरा प्रशासन, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, रविंद्र मेहरा पे बड़ा आरोप लगाया। बताया जा रहा था कि राबिया सैफी का जो संबंध है वो रविंद्र मेहरा से करीबी संबंध है, लेकिन इसी बात को लेकर शायद निजामुद्दीन को दिमाग में गलत फहमी का शिकार हुआ और उसने उनकी हत्या कर दी। पर ये सब एक कथित तौर पर कहानी ही कह सकते हैं, क्योंकि राजू जिस तरह से बयान दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ अगर उनके दिमाग में चल रहा होता तो उन्हें पता होता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका भाई कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी लंबे समय से उनके साथ है। आप जान सकते हैं, छोटा भाई इस प्रकार के कृत्य कर रहा है तो बड़े भाई को कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भनक होती है, थोड़ा बहुत पता भी होता है, लेकिन वो साफ चीज़ पे इन चीज़ों को मना करते। देखें, उन्होंने कहा जब मुझे पहली बार कालिंदी पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म किया, फ़ोन करके बुलाया, तो मैं वहाँ पर गया। मैंने बताया कि साहब मैं मजदूरी करता हूँ। राजू की जो बयान है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, साहब मैं मजदूरी करता हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो वापस घर पे आते तो निजामुद्दीन की चीज़ों को चेक करने का काम करते हैं, वो जो चीज़ें तलाशने का, खोजने का काम करते हैं। वो देखते हैं कि एविडेंस में उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जो फोटोग्राफ्स कथित तौर पे एडिट किए गए थे। आप जान सकते हैं कि निजामुद्दीन और जो राबिया सैफी जो बेटी थी उसको सब लोग बता रहे हैं कि शादी हो चुकी थी। तो वो एडिटर फोटो, तो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अभिवक्ता हैं महमूद पाचा जी, उन्होंने बताया कि साफ तौर पर एडिट की गई फ़ोटो है। शासन प्रशासन ने इस चीज़ में छुपाने का काम कर रहे, इस चीज़ को बरगलाने का काम कर रहे। तो तमाम जो लोग हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती हैं कि बेटी को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। बड़ा सवाल, बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला। 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, कल जाके सुनवाई भी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब निंदनीय है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कल कोर्ट में बड़ा फैसला है इस मुद्दे के ऊपर। तो अब इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी सद्दाम करीमी भी जुड़ चुके हैं। तो सद्दाम, आप ये बताइए कि कल राबिया केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो अब क्या कुछ नया एंगल आएगा? जो महमूद प्राचा हैं, उनके राबिया के वकील हैं, उनका क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना है? क्या आपकी इस मुद्दे पर बातचीत हुई उनसे? देखिए, जिस तरह से ज्योति कल जो राबिया केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है, इस पर तो हमारी नज़र है कि कल क्या कुछ फैसला होने वाला है। लेकिन मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं सियासी तौर पर, और जो कोर्ट का रुख होगा वो शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चर्चा होगी, क्योंकि इसी बात को लेकर याचिका दाखिल किया गया। क्योंकि वीडियोग्राफी को लेकर लगातार लोग सवाल करते हुए नजर आ रहे थे, सीबीआई जांच को लेकर मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो महमूद प्राचा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बेटी को हम इंसाफ दिला कर रहेंगे, क्योंकि ये बेटी का मामला है। समाज में मैं भी एक जो है समाज में एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते, और उसके बाद जो है परिवार में एक लड़के होने के नाते, बेटे होने के तौर पर, राबिया के भाई के तौर पर मैं ये दर्द को समझ सकता हूँ। लेकिन सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो फैसला होने वाला है, जो सुनवाई होकर क्या कुछ निकल करके आता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा। लेकिन
वीडियोग्राफी को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद सीबीआई जांच को लेकर चर्चा होगी। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, घालमेल कहाँ हो रहा है, पेच कहाँ फंस रहा है, इसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए जब इससे कई सारे मामले उजागर होते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप हाथरस का मामला देखिए, उसमें भी किस तरह से अदालत के चौखट पर धूल मिट्टी खा रहे हैं वो मामला। आप उन्नाव का देख लीजिए, कठवा देख लीजिए, आगरा में देख लीजिए, आशिफा का देख लीजिए। तमाम ऐसे मामले हैं जो लंबी फहरिस्त है, जिसे मैं बताऊं तो हमारे दर्शक भी सिहर उठेंगे, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उस पर आरोप लगते हैं, रेप का आरोप लगता है, भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगता है, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, साक्षी महाराज हो। रेप के मामले इतने सारे जो है, तकरीबन 36 ऐसे भारतीय जनता पार्टी में विधायक है जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, रेप का मामला है उन पर। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल नंबर पे माना जाता है। तो कब तक जो बहुजन बेटियां हैं, कब तक दरिंदों के सामने नोचा जाएगा, कब तक दरिंदे उन्हें नोचते रहेंगे, कब तक ये सब सारी चीजें होता रहेगा? यह अनदेखा नहीं हो सकता है ज्योति, क्योंकि इस बात को लेकर लोग आज जानना चाह रहे हैं। राबिया केस में किस तरह से आम आदमी पार्टी के कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल इस पर मुंह खोलते हुए नहीं नजर आते हैं। कांग्रेस के जो महिला कांग्रेस है अमृता दमन, वो आवाज उठाती है। राहुल गांधी क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? संजय सिंह इस पर क्यों नहीं बोलते हुए नजर आते हैं? तो क्या ये उर्दू नाम होने की वजह से इस मामले को ठंडे बस्तर में डाला जा रहा है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राबिया केस को लेकर जिस तरह से मामला सामने हो रहा है, उजागर हो रहा है, और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आवाज़ उठाई जा रही है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, हैशटैग चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे सड़क पे। जिस तरह से लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों में अभी भी आक्रोश है, गुस्सा है। लेकिन सद्दाम, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर आता है, लेकिन अब तो देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा होने लगा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली जो इतनी खूबसूरत है, इससे पहले दंगे में जलाया गया, अब रेप में किस तरह से वो दावा वादा करते नजर आते हैं कि बस में हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, हम कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा करके जो है महिलाओं को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। आप जरा मुझे ये बताइए कि आप अगर दिल्ली के सड़कों पे चलते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं? इनका जवाब ना होगा। मैंने कई सारे महिलाओं से बात की, सोशल एक्टिविस्ट से बात की, तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि आज दिल्ली के सड़कों पे मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, होर्डिंग लगाई जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं, वो क्या हो रहा है दिल्ली में, हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। बहुजन बेटियों के साथ जो है उनको नोचा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, रेप किया जाता है। दिल्ली कैंट में देख लीजिए, त्रिलोकपुरी का मामला देख लीजिए, वहां पर सिर्फ यानी मेरा जो सवाल है, सवाल प्रशासन को लेकर है, सवाल व्यवस्था को लेकर है। सवाल यह नहीं है कि बहुजन बेटी के साथ जो रेप हुआ वो किस हद तक सही है, सवाल यह भी है कि प्रशासन की चूक कहां हुई है, प्रशासन क्या करती हुई नजर आती है। गृह मंत्रालय के अंडर पुलिस आती है, गृह मंत्री अमित शाह, वो क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं प्रशासन पर? क्यों नहीं कड़े आदेश देते हैं कि ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए? आप बढ़ावा देते हैं इसको लेकर। खबरें ये आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, अगर वो रेप करते हैं, वो जेल से छूट कर आते हैं, तो उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और ऐसे घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।